फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सपना कौल। और दिन की शुरुआत हो चुकी है। आप सबको मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से आप सबको दीपावली की बहुत 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 बधाई हो। और आज धनतेरस है तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, सबसे पहले तो मैं ये कामना करती हूँ आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और घर में लक्ष्मी जी का वास भी हो आपके घर में, आपके घरों के साथ साथ हमारे घर में भी। तो ये मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ और मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग भी मेरे लिए, मेरे परिवारजनों के लिए यही कामना करें। तो आज मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ रेगुलर की तरह। तो आज आप लोगों से थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ, क्योंकि आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं जिनका उत्तर देना मुझे लगता है कि मुझे उत्तर देना चाहिए, ताकि जो हमारे बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप ना रहे। तो वो क्या बात है, कुछ रोज़ पहले मेरा बेटा जब आया था तो हमारा एक व्लॉग आया था जहाँ पर उसका टाइटल था मास्टर शेफ़ वाला। तो वो रेडी था मेरा बेटा, तो उसने नॉनवेज प्रिपेयर किया था। तो उस बारे में जो लोग जानते हैं, जिनको मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, उस बारे में आज बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आपको, जो मेरे से जुड़े हैं वो मुझे जानते हैं, और जो नहीं जो अभी नए जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं, तो उन लोगों को भी मैं ये ज़रूर बताऊंगी कि मेरा जो बैकग्राउंड है, छोटा सा बैकग्राउंड बताती हूँ। मैं कश्मीरी पंडित हूँ, मैं कश्मीर से हूँ। और जो लोग मुझे जानते हैं वो उनको बहुत ही अच्छे से पता है, क्योंकि मैंने पहले भी कई बार अपना जिक्र किया, अपने कल्चर के बारे में बताया है। तो लेकिन सवाल जो है वो जुड़े हैं इस व्लॉग से, तो मैं इसीलिए आपस में थोड़ा सा एक स्टोरी बांध रही हूँ ताकि आप उससे कनेक्ट हो जाए। तो मैं कश्मीरी पंडित हूँ, मेरी फैमिली कश्मीरी पंडित है, हम कश्मीर से हैं। फ़िलहाल अपनी रोज़ाना या जीविका को चलाने के लिए हम दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं। तो ये मेरी एक छोटी सी है जो मैंने भूमिका बांधी है आप लोगों को बताने के लिए कि ये हमारा है। ये हमारा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट मैं ये भी क्लियर करना चाहती हूँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरा बेटा है शुहुल रैना, वो गुरुकुल गए हुए हैं, गुरुकुल स्कूल में। तो उनका एडमिशन हुआ है कुरुक्षेत्र में। तो हमारा जो प्रवेश करने का, उसका जो एडमिशन लेने का जो मकसद था वो केवल ये नहीं था कि मुझे उसको कोई आचार्य बनाना है या किसी साधु संत के बनाना है। मुझे जो था, मुझे उसके प्रति ये था कि वो डिसिप्लिन में रहे। मैं फिर वो कहती हूँ, मेरा जो वहाँ भेजने का एक ही मकसद था कि उसकी लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जो चाहता है, आगे जो परस्यू करना चाहता है, उसके लिए डिसिप्लिन रहना बहुत आवश्यक है। तो ये डिसिप्लिन क्या मैं घर में नहीं दे सकती थी? ये सब मैंने व्लॉग में आप देख सकते हैं। मैंने इसके लिए एक बहुत अच्छे से पूरा एक समरी पूरी बताई है, तो आप वो वहाँ भी जाते हैं। घर में आप वैसा नहीं कर पाते हो, एक अनुशासन नहीं रह पाता है। ये मैं कुछ घरों में रहता होगा, मैं अपनी पर्सनल कह रही हूँ, तो उतना अनुशासन नहीं रहता है जब से ये मोबाइल है। तो हम साधन डिस्ट्रैक्शन होता है। तो मुझे एक तो डिसिप्लिन, दूसरा फिजिकल एक्टिविटी। मैं फिजिकल एक्टिविटी में बहुत बिलीव करती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा फिजिकल एक्टिविटी करे। तो ये दो मकसद थे मुझे भेजने के लिए। अन्यथा हमारे आसपास भी बहुत अच्छे स्कूल है जहाँ मैं अपने बेटे को भेज सकती हूँ। ये सब हो सकता है। फिजिकल एक्टिविटी पे आजकल बहुत कम ध्यान दिया जाता है। जैसे स्कूलों में भी आपको अगर कोई काम दिया जाता, होमवर्क दिया जाता, वहाँ पर लैपटॉप वगैरह फ़ोन्स के बहुत उपयोग होते हैं। तो मैं चाह रही हूँ इसके अलावा भी वो मॉडर्नाइजेशन करे और साथ ही साथ में अपने रूट्स से भी जुड़े। रूट्स से जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही उस हिस्ट्री में पहुंच जाए, लेकिन उसको अपनी हिस्ट्री पता होनी चाहिए थोड़ी बहुत। जो मेरे को भी इतना नॉलेज नहीं है और मेरे हस्बैंड को भी नॉलेज नहीं है, पर हाँ, स्कूल एक ऐसा माध्यम है जो वो वहाँ हमारे जो पहले जो हिंदुइज्म क्या होता है उसके बारे में बता दें। तो ये एक छोटा सा था। अब आगे की हिस्ट्री मैं बताती हूँ।
बात हुई है नॉनवेज की, तो मैं ये आपको पहले भी बता दी हूँ, हम नॉन वेजिटेरियन हैं। मैं, मेरा परिवार, मेरे ससुराल वाले, मेरे मायके वाले, हम सब नॉनवेज खाते हैं और उसको सेवन करते हैं। तो ये हमारे लिए कोई अलग सी बात नहीं है। हाँ, जो लोग नहीं खाते हैं, कृपया जब भी ऐसा कुछ हो तो आप स्किप कर सकते हो, आप उसे ना देखें। और मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि यह रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से, क्योंकि मैं जानती हूँ जो नॉनवेज नहीं खाते हैं उनका मन थोड़ा सा विचलित हो जाता है ये सब देख के, तो आप स्किप कर सकते हैं। तो पर आप दूसरे की भावनाओं को भी समझे। मैं ये भी समझती हूँ कि कुछ लोग ये कहते हैं कि दूसरों को मार कर खुद कैसे इंसान खुश रह सकता है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि दूसरों को मार के इंसान कैसे खुश रह सकता है, वो बिल्कुल बात आपकी सही है। पर कुछ चीज़ें हमारी परंपरा से चलती आ रही है, उसके कुछ रीज़न्स है। पहले तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए थे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के पास जो बात पहुँचे। मैं फिर से कहती हूँ, मैं उतनी ज्ञानी नहीं हूँ। शायद मेरे शब्द या मेरा कोई सेंटेंस आप लोग ना समझ पाए, मैं इतनी ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन छोटी छोटी जो मैंने कलेक्शन करके यहाँ वहाँ से पता चला मुझे, तो उसी हिसाब से मैं आपको थोड़ा बता दी। पहली बात जो है, हम जो है हिंदू है, कश्मीरी हिंदू पंडित्स मैं फिर कहती हूँ, हम लोगों का जो कल्चर है बाकी कल्चर से बहुत ज़्यादा यूनिक है। यूनिक इसलिए है क्योंकि जिस दिन हमारी शिवरात्रि होती है, आप लोगों की उस दिन शिवरात्रि नहीं होती। जिस दिन हमारी जन्माष्टमी होती है, आप लोगों की उस दिन जन्माष्टमी नहीं होते हैं। और बहुत सारे ऐसे त्यौहार हैं जो हम लोग उतना धूमधाम से नहीं मनाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं जाती हूँ, अभी दीपावली आ रही है, तो मैं आपको सच्ची में बताऊँ, जब हम अपने कश्मीर में होते थे तो हम दीपावली मतलब सेलिब्रेट ही नहीं करते थे। दीपावली का असली अर्थ तो मुझे यहाँ दिल्ली एनसीआर में समझ में आ गया कि दीपावली पे घर को सजाया जाता है, एक दूसरे को त्यौहार दिया जाते हैं, बांटे दिए जाते हैं। ये सिर्फ मैंने बचपन में एक ऐसे में ही लिखा था, निबंध होता था उस पर ही हमने लिखा होता था, पर वास्तव में मेरा एक्सपीरियंस उतना नहीं था। हमारे वहाँ पर दीपावली बहुत धूमधाम से नहीं मिलती। जैसे कि आज का चलन है, आजकल हमारे पास साधन आ चुके हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि दीपावली इस तरह से मनाई जाती है, जाया जाता है, आया जा रहा है, तो वो है। पर हमारे कश्मीर में दीपावली उतनी धूमधाम से नहीं मनाई जाती थी। ज़्यादा से ज़्यादा शाम की एक पूजा होती थी, बहुत ही सरल और बहुत आराम से, मतलब ऐसा कोई वो त्यौहार वाला फीलिंग नहीं आता था। सबसे बड़ा जो पर्व हमारा है, मैं कश्मीरी पंडित के हिसाब से बात कर रही हूँ। कश्मीरी पंडित में सबसे जो पर्व है वो है हमारी शिवरात्रि। हमारे यहाँ पे शिवरात्रि सबसे, हाँ, दिवाली से भी बढ़िया जिसकी पूजा होती है वो है शिवरात्रि। अब बात हो रही है नॉनवेज, और उसकी बात में क्यों हो रही है। कुछ घरों में देखो, ये कहाँ से आया, नॉनवेज कहाँ से आया, क्यों खाया जा रहा है कश्मीरी कल्चर में। देखो, कुछ तो जोग्राफिकल जो रहता था, क्योंकि वहाँ ठंड बहुत होती थी। पहले तो नॉनवेज नहीं खाते थे, जहाँ तक मैंने पढ़ा पहले वेज ही होता था, लेकिन फिर बहुत कड़ी ठंड के कारण नहीं, जब कुछ खाना नहीं मिल पाता था तो खाना खाने के लिए विवश हो गए कि वो नॉनवेज खाने लगे। नॉनवेज में अब मैं आपको बता सकती हूँ, मटन और चिकन ही खाया जाता है, और जो आप सोच रहे हो बीफ वगैरह, ये सब सेवन हम नहीं करते हैं। हम सिर्फ मटन और चिकन ही खाते हैं। चिकन भी अब हम शुरू करने लग गए हैं, पहले हम चिकन भी नहीं खाते थे। हमारे में लहसुन प्याज तो बिल्कुल नहीं खाया जाता था, हमारी उसकी ग्रेवी भी नहीं बनती थी। लेकिन अब जैसे बच्चे बाहर हो गए या हम लोग बाहर हो गए, अब इसका सेवन हो गया। पहले तो हमारे घर में लहसुन भी नहीं बनता था। तो मटन हम ज़रूर खाते थे। कश्मीरी कल्चर में मटन का बहुत उपयोग होता था, हर फंक्शन पे, हर जगह अगर आप किसी को बुलाते हो अपने घर में तो मटन का उपयोग बहुत ज़्यादा होता था। चिकन को अभी भी जो बड़े हैं वो मटन खाते हैं, पर चिकन को अभी भी घरों में स्पेशली अपने किचन में नहीं लाते हैं। वो क्यों ऐसा है वो आप लोग जानो, क्योंकि मैं भी नॉन वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मुझे भी ये बात समझ नहीं आई कि हम चिकन खा सकते हैं, मटन खा सकते हैं, चिकन नहीं खा सकते। वो क्यों, और अपने किचन में नहीं ला सकते हैं, वो मुझे भी नहीं पता है। कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे भी आंसर नहीं पता। दूसरा, एक कश्मीर में मुगल्स लोग आए थे। जब मुगल लोग आए थे तो उन्होंने
अपने फूड को रॉयल्टी दिखाने की वो किया और डाइवर्ट किया कंजप्शन का, जिसका ज़्यादा लेने का है वो बोला कि मीट का सेवन करने चाहिए। और ये करते 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 ये एक स्टेटस भी बन गया। जो मीट वगैरह बनाता था ना वो लगता था बहुत ही एक उनका स्टेटस अप है, या वो बहुत नोबल है, अच्छे है, एक लेवल बन गया उनका। जैसे आजकल गाड़ी हो, कौन सी गाड़ी है आपके पास, तो उसी तरह उस ज़माने में ये जो मीट का सेवन करता था, नॉनवेज का सेवन करता था, तो उसका एक स्टेटस सिंबल बन गया था। किसी का पर्सनल चॉइस भी होता था। ये भी मैंने सुना है कि किसी का पर्सनल चॉइस होता था, वो अपनी मर्जी से वो ग्रहण करता था। और किसी को ठंड के कारण, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी और जो वहाँ मसाले होते हैं इतनी ऑयली और इतना स्पाइसी, वो आप लोग नहीं खा सकते हो जितना वो स्पाइसी होता है वहाँ कश्मीरी क्यूज़न का, जितना भी ऑयली होता है वो। क्यों? क्योंकि हर जगह का अपना खान पीन होता है, उसका एक कारण होता है। एक और कारण है, शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि वहाँ पे कश्मीर में मुस्लिम्स और सिख्स दोनों ही वहाँ पे थे। तो कहते हैं भाईचारा बढ़ने के लिए, शायद कहते हैं ना एक भाईचारा या एक दूसरे का रिलेशन मेंटेन करने के लिए तो नॉन वेज का उपयोग हुआ था। तो ये एक कल्चर बन गया। तो इसीलिए वो भी एक रीज़न होता है, क्योंकि मुस्लिम्स भी नॉन वेज खाते हैं और सिख्स भी नॉन वेज खाते हैं। तो इसीलिए जो वहाँ पे कश्मीरी पंडित्स थे उन्होंने भी नॉन वेज ग्रहण कर लिया। तो ये मुझे जहाँ तक ये समझ आया कि वहाँ के रीज़न्स ये थे। और वहाँ पर जो पंडित थे वो जब ये अडॉप्ट करने लग गए तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, तो ये क्या क्या चलता रहा, जिसे हम आजकल कहते हैं ये हमारी एक परंपरा बन गई। तो मैं आपको फिर बोलती हूँ, हमारे महाशिवरात्रि जिसे हम बहुत मानते हैं, उस दिन मेरे मायके साइड से तो नहीं, लेकिन मेरे ससुराल साइड से और बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जहाँ पर भोलेनाथ को नॉनवेज यानी मटन चढ़ाया जाता है। चिकन नहीं, मटन मतलब प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। तो ये एक रीज़न थे, मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ ये बात कर रही हूँ। और वो रही बात, कहते हैं कि जनेऊ डाला हुआ है उसके बाद आप खा रहे हो। हमारे कल्चर में जनेऊ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट संस्कार है। ये तो वैसे पहले 14 साल से पहले ही किया जाता था, लेकिन अब आजकल मॉडर्नाइजेशन हो गई है कि या किसी भी कारणवश लोग बिजी है, नहीं कर पा रहे कुछ भी। तो इसीलिए बहुत, जब अगर आपने देखा होगा मुझे फॉलो किया गया था, जब गुरुकुल में संस्कार हुआ इसका ये, तो मुझे बहुत ये थी कि मेरा लिए अगर ये गुरुकुल नहीं करता तो मुझे पर्सनली ये करना था। और बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे शादी होती है वैसे ही हमारा ये फेस्टिवल, ये एक बड़ा संस्कार होता है। तो उस अभी मेरे पिताजी ने मतलब जो मेरे ससुर जी हैं उन्होंने भी, जो हमारे बड़े हैं अनिल ने यानी मेरे पति ने, सब ने हमारे जनेऊ धारण किया होता है, क्योंकि ये हम धारण करके भी हम नॉनवेज खा सकते हैं। देखो इतनी डिटेल्स में मैंने आपको पहले ही बताया, मुझे नहीं पता, हमारे शास्त्रों में लिखा है। हाँ, हम बीफ और पोर्क नहीं खाते हैं, बाकी मटन खाते हैं। मुझे पता आप कहोगे वो खाओ वो एक ही बात होता है। बिल्कुल मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, आपके इमोशंस की, लेकिन आप समझिए हमारे भी कारण, हमारा भी अपना पर्सनल रीज़न है और हर स्टेट का अपना कारण होता है डिशेस का, अपने खाने का। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो बिहार से हैं, उन्होंने भी जनेऊ धारण किया है बच्चों का, फिर भी वो नॉनवेज खाते हैं। उनके भी अपने कल्चर है, अपना नियम है, तो वो कर सकते हैं। बंगाल से है, दुर्गा पूजा के दिनों वो नॉनवेज खाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हिंदू नहीं है, वो बिल्कुल हिंदू है, पर उनके कल्चर में आप नॉनवेज खा सकते हैं। हमारे कल्चर में हम उन दिनों नहीं खाते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनकी डिसरिस्पेक्ट करूं। मैं ये चाहती हूं, मैं आपसे निवेदन करती हूं कि प्लीज़, अगर मैं समझती हूँ आप क्या बोलना चाहते हो, कंप्लीटली अंडरस्टैंड आप क्या करना चाहते हो, पर आप समझिए मैंने ये व्लॉग ये इसीलिए स्पेशली इसलिए बनाया है ताकि आप लोगों को पता चले कि हमारे कल्चर में जनेऊ डाल के नॉनवेज खिलाया जाता है, खाया जाता है। और हमारे में जब नॉनवेज ये जब जनेऊ डाल देते हैं, उसके बाद जब सारा कार्यक्रम ख़त्म हो जाता है, पूजा पाठ हो जाती है,
फिर जो हमारे नियर्स एंड डियर्स होते हैं उनको नॉनवेज खिलाया जाता है क्योंकि हमने इतना बड़ा संस्कार कर दिया। तो इसे क्या कहेंगे आप? तो देखो, मैं आप पूरे कश्मीरी पंडित्स को ये नहीं कह सकते हो आप गलत हो, क्योंकि हमारी कम्युनिटी भी किसी न किसी कहते हैं किसी न किसी शास्त्र को फॉलो ही करके यहाँ तक हम आए हैं। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ, अगर आप लोगों को कहीं पे भी मेरे ब्लॉग के थ्रू कहीं पे लगता है कि नहीं ये नहीं देख सकते, तो आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन मैं तो वही दिखाऊंगी ना जो मेरा ब्लॉग में चल रहा है, जो हम खाते पीते उठते हैं। और ये एक दिन की बात नहीं है कि मैं आपको तो छुपा के रखूँगी, मैं हमेशा बता रही हूँ, ये मेरे आगे भी ब्लॉग्स में आएगा। और शुहुल इसी तरह जब स्कूल जाएगा तो शुहुल स्कूल के नियम को पूरा पालन करेगा, पर जब वो घर आएगा तो वो ज़रूर खाएगा, क्योंकि हमारे लिए बच्चा, अगर हम खा रहे हैं और हमारा बच्चा नहीं खा रहा है तो हमारे लिए वो भी, और शुहुल को बहुत पसंद भी है। तो चलिए, इस व्लॉग को मैं यही विराम देती हूँ। अगर आपके जो जितने भी प्रश्न हैं उसके अगर मैं उत्तर दे सकी हूँ या देने की मैंने पूरी पूरी कोशिश की है, तो मैं मैं थैंक यू कहूँगी। जिन्होंने पूछा, बहुत अच्छी बात है आप लोगों ने पूछा, पर आप हमारी बातों को भी समझिए। तो इस व्लॉग को यहीं विराम देते हैं। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और बच्चे पे और हम पे आशीर्वाद बनाए रखें अपना, क्योंकि बच्चे को आपके आशीर्वाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हैप्पी धनतेरस आप सबको। ये दिवाली हम सब के लिए बहुत अच्छी रहे।